ये तुम एक खौफनाक गांव की कहानी। रात का अंधेरा घना था और आसमान पर चमकते सितारे भी डरावने लग रहे थे। एक गांव था जिसका नाम था भयपुरा। इस गांव की कहानियां दूर दूर तक प्रसिद्ध थीं, लेकिन कोई भी वहां जाने की हिम्मत नहीं करता था। कहते हैं कि इस गांव में रात को भूत प्रेतों का बसेरा होता था। एक नौजवान जिसका नाम अर्जुन था, उस गांव की कहानियां सुनकर वहां जाने का निर्णय करता है। वह साहसी और जिज्ञासु था और उसे ऐसी कहानियों पर विश्वास नहीं था। अर्जुन ने गांव में प्रवेश किया और देखा कि वहां की गलियां बिल्कुल सुनसान थीं। पुरानी और जर्जरित हवेली, जिनके खंडहरों में अजीब सी आवाजें गूंजती थीं, अर्जुन को आकर्षित कर रही थीं। खंडहरों की सच्चाई। अर्जुन ने एक पुरानी हवेली में प्रवेश किया। हवेली के अंदर हर चीज धूल से ढकी हुई थी। उसने अपनी टॉर्च निकाली और चारों ओर देखने लगा। अचानक उसे एक दर्पण के सामने खड़ा हुआ एक परछाई दिखाई दी। जब उसने पलटकर देखा तो वहां कोई नहीं था। अर्जुन ने सोचा कि ये उसकी कल्पना मात्र है। हवेली के दूसरे कमरे में अर्जुन ने कुछ मूर्तियां देखीं। ये मूर्तियां असामान्य रूप से सजीव लग रही थीं। जब उसने उनमें से एक को छुआ तो मूर्ति ने अचानक उसकी ओर देखा और हंसने लगी। अर्जुन ने डर कर पीछे हट गया, परंतु उसकी जिज्ञासा ने उसे वहीं रहने पर मजबूर कर दिया। एक कोने में उसे एक पुरानी पुस्तक मिली। उस पर धूल की मोटी परत जमी हुई थी। अर्जुन ने उसे साफ किया और खोला। पुस्तक में गांव की सारी कहानियां लिखी हुई थीं। वह पढ़ने लगा और पता चला कि इस गांव पर एक पुरानी रूहानी शक्ति का कब्जा है, जो हर रात जीवित हो उठती है। अर्जुन ने जैसे ही पुस्तक बंद की, हवेली में अंधेरा छा गया। उसने देखा कि सभी मूर्तियां अब जीवित हो गई हैं और उसकी ओर बढ़ रही हैं। अर्जुन ने बाहर भागने की कोशिश की, लेकिन दरवाजे बंद हो गए। तभी एक बूढ़े आदमी की आवाज आई, यहाँ से भागना आसान नहीं है। अगर तुम सच्चाई जानना चाहते हो तो इस हवेली की आत्माओं को मुक्त करना होगा। अर्जुन ने अपनी सारी हिम्मत जुटाई और पुस्तक को फिर से खोला। उसने देखा कि आत्माओं को मुक्त करने का मंत्र उसमें लिखा हुआ था। अर्जुन ने उस मंत्र का उच्चारण किया और हवेली की दीवारें हिलने लगीं। अचानक हवेली की आत्माएं रोशनी में बदलकर आसमान की ओर उड़ गईं। नया सवेरा। अर्जुन ने देखा कि हवेली अब एक सामान्य घर में बदल गई है। दरवाजे खुल गए और बाहर गांव वालों की भीड़ खड़ी थी। सभी ने अर्जुन का धन्यवाद किया और बताया कि वह गांव को एक पुराने श्राप से मुक्त कर चुका है। अर्जुन ने महसूस किया कि सच्चाई और साहस से हर भय को मात दी जा सकती है, और इस तरह अर्जुन ने भयपुरा गांव को उसके भयावह अतीत से मुक्ति दिलाई और वहां के लोगों को नई जिंदगी दी। अब वह गांव फिर से बसने लगा और उसकी कहानियां फिर से प्रसिद्ध होने लगीं, लेकिन इस बार खौफ की नहीं, बल्कि साहस और विजय की।